जाते हैं आगे, ठीक है। ओके, हियर वी गो। तो हम टॉपिक कर रे ऑप्टिक्स। आई थिंक हमारा ये हो सकता है टोटल 20 लेक्चर्स, आई थिंक मुझे लगता है रे ऑप्टिक्स पे हुए हैं, जिसमें तुम्हारे कुछ एंट्रेंस के क्वेश्चंस थे। एंट्रेंस के हिसाब से भी बहुत सारे टॉपिक्स लिए मैं तुम्हारे आज, ठीक है, मतलब कब से लेते आ रहा हूँ मैं, और कुछ बोर्ड्स के हिसाब से भी लिए गए। ओके, आज का जो टॉपिक होने वाला है गाइस, वो आपके बोर्ड्स के सेशन में नहीं है, वो आपके एंट्रेंस के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आपको देखना है इसको अच्छे से। देखो, मैं आप लोगों को ये टॉपिक्स बाद में पढ़ा सकता हूँ, बट एक्चुअली नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज हम टॉपिक के इनटू में हैं, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो हमेशा मैं आप लोगों को ऐसे मिक्स करके बताऊंगा, ठीक है, मतलब एंट्रेंस के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, बोर्ड्स के हिसाब से भी, ठीक है। सेकंड थिंग इज, द सेकंड पार्ट इज दिस गाइस, जो आपके कुछ चैप्टर्स है, जो 11th और 12th से कनेक्टेड वाले चैप्टर्स है गाइस, वो आपको मिक्स करके पढ़ाऊंगा, मतलब 11th का पढ़ा दूंगा, 12th का पढ़ा दूंगा। मतलब जब 12th में आओगे तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा भाई ये टॉपिक्स मुझे आता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपका बोर्ड्स का काम पहले ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो आप 12th को बोर्ड पे एग्जामिनेशन को जो आप बैठने वाले हो, उसका काम आपका पहले ही हो जाएगा, मतलब 1 साल पहले आप 12th के बोर्ड की पढ़ाई कर चुके होंगे, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। गॉट इट? हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपके 12th की भी पढ़ाई साथ में हो जाएगी, आपको समझेगा ही नहीं, अपना 12th का पेपर भी, इधर टेस्ट भी हो गई हमारी। तो मैं प्रिपरेशन 1 साल पहले ही करवा लूंगा आप लोगों को, मतलब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइन, चलो गाइस, तो धीरे धीरे आगे जाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो, तो हम आज पढ़ने वाले सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ओके, फाइन, रेडी। चलो, ध्यान से देखिए गाइस, सब लोग एकदम अच्छे से देखो उसको। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने समझ लिया, छोटा सा डेरिवेशन है इसका, और डेरिवेशन के साथ फिर आप लोगों को मैं अच्छा से एक सम दिखाऊंगा कैसे करना है इसका, ठीक है। चलो, लेट्स बिगिन विद दिस गाइस। तो ये हमारा सरफेस है, ठीक है। तो ये मान लो एयर है हमारे पास, जो कि हमारा रेरर मीडियम बनता है, तो मैं आर लिख देता हूँ, मतलब हमारा रेरर मीडियम बन जाता है, ठीक है। और ये मान लो मेरे पास नीचे कोई तो भी सोर्स दिया है, कोई तो भी सोर्स वगैरह कुछ पकड़ के चलो, ऐसा सोर्स बना जहां से कोई ऑब्जेक्ट वगैरह, या तो जहां से लाइट बाहर आती है, या तो आप पकड़ के चलो। चलो डायग्राम बनाओ क्या आप लोगों के लिए मैं, चलो आपके लिए मैं सुंदर सा बल्ब बनाता हूँ, बल्ब जो नीचे जल रहा होगा, क्या पता कहाँ किसके पीछे जल रहा है ये, ठीक है, तो जल रहा होगा ये। ओके, तो लेट्स गो। तो मान लो ये बल्ब है और ये हमारा सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट सोर्स पकड़ लो या कुछ भी पकड़ लो, जो तुम्हारी मर्जी आती है। पॉइंट सोर्स, ओके। देखो, अब यहाँ पे ये लिक्विड वगैरह पकड़ सकते हो या ग्लास पकड़ सकते हो, तो चॉइस इज योर्स, पकड़ लो, लिक्विड वगैरह पकड़ लो। तो ये चलो पकड़ लेता हूँ मैं, वाटर वगैरह, उसके नीचे लाइट रखी है, और ये आपका डेंसर मीडियम है, ओके। चलो, सो अभी डेंसर से लेके रेयर में जा रहे हैं, बराबर। आप सब लोगों ने पढ़ा है, अभी प्लीज ध्यान देना। एक रे ऑफ लाइट होगी जो धपक करके यहाँ से निकलेगी बाहर, ठीक है, फाइन। ऊपर से वो लाइट को हमारा देख रहा है बिग बॉस की आंख, बिग बॉस की आंख देख रही है, बिग बॉस की आंख उसको देख रही है वो लाइट को, ठीक है, फाइन। अब देखो, तो अब एक तो स्ट्रेट चले गए, ठीक है। दूसरी मान लो, दूसरी रे ऑफ लाइट है जो इसको हिट करती है, प्लीज सब लोग ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट है जो सरफेस को हिट करेगी, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है गाइस, सब लोगों को देखो, 3 रूल तो सबको पता ही है अभी, तो आई डोंट थिंक किस कोई भूला होगा गाइस। 3 रूल सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसके अंदर आपका इंसिडेंट एंगल अगर आपका लेस देन क्रिटिकल एंगल है, सबको पता है क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। सेकंड, अगर आपका इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, तो वो ग्रेसिंग क्या बनता है, ग्रेसिंग इमर्जेंस बनता है। अगर ये इंसिडेंट एंगल आपका ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, सबको पता है क्या होता है यहाँ पे,
रिफ्लेक्शन होता है। ये तीन चीज सबको पता है, राइट? एवरीबॉडी नोज दिस। ओके, प्लीज ध्यान देना। अभी ये वाला जो है वैल्यू गाइस, ये इंसिडेंट एंगल जो है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो मतलब क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा। मतलब कहाँ की तरफ गया, इधर की तरफ गया। ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से देखो गाइस, ठीक है? फाइन। देन मान लो और एक रे ऑफ लाइट निकलती है, ठीक है, वो हिट करती है, ये आपका बनता है नॉर्मल। समझ लो गाइस मैं क्या बताने वाला हूँ, ये सब तुम लोग सोच रहे हो ये तो पहले ही बता चुके आप, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला है, इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? तो वापस ऐसा होता है कि इसका इंसिडेंट एंगल है वो लेस देन क्या है, क्रिटिकल एंगल है, ठीक है? तो मैंने वापस से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। ओके, चलो अभी आती है और एक रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है? और एक रे ऑफ लाइट जो आती है यहाँ पे, ये आपका चलो बन जाता है नॉर्मल, ठीक है? अब क्या होता है यहाँ पे कि आपका जो इंसिडेंट रे है वो इक्वल्स टू आपका हो जाता है क्रिटिकल एंगल के हिसाब से। तो जब ऐसा होगा तो एंगल क्या होगा आपका, ग्रेसिंग एंगल बनता है, सबको पता है क्या बनता है आपका, ग्रेसिंग एंगल बनता है। सिमिलरली इसके बाद का जो भी रे ऑफ लाइट आपकी बनती है, इसके बाद की जो भी रे ऑफ लाइट आपकी बन, अरे यार एक सेकंड ना गाइस, ऐसे बना दो। ओके, इसके बाद जो भी आपके एंगल बनेगी, आपको सबको पता है उसका क्या होने वाला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, राइट? ये सरफेस बना लेता हूं मैं, यहाँ पे क्या होगा उसका, हो जाएगा रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट जो है वो ग्रेटर देन क्या है, क्रिटिकल एंगल, इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ तक तो सब लोग पढ़ ही चुके हो। तो सर आपने नया क्या बताया इसके अंदर? अरे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। फाइन, ये तो ये साइड पे हो गया। आपको मैं इसको प्रॉपर्ली समझा के भी दूंगा कि आपको कहाँ दिखाई देता है ऐसा, प्लीज ध्यान से देखो। ओके, अभी नेक्स्ट वापस से क्या होता है कि ये रे ऑफ लाइट आपकी वापस से ऐसे हिट होती है। ओके रुको, ये साइड पे भी जाएगा ना, ऐसा तो नहीं ये साइड पे जाने वाला है, ये साइड पे तो जाएगा भैया। ओके फाइन, ये इंसिडेंट इसको हिट करेगा, ठीक है? जैसे हिट करेगा गाइस, ये आपका बनता है नॉर्मल, बराबर? ये आपका नॉर्मल बन जाएगा। जैसे आपका नॉर्मल बनेगा गाइस, ये क्या होगा, अवे फ्रॉम चले जाएगा। क्यों अवे फ्रॉम चले जाएगा ये, बिकॉज ये क्या है तुम्हारा, इसका इंसिडेंट एंगल क्या है, ग्रेट लेसर देन क्रिटिकल एंगल, इसलिए वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाएगा, ठीक है? सिमिलरली आप वापस और एक रे ऑफ लाइट आती है, हिट करते हैं इसको, ठीक है? चल थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, जगह नहीं मेरे पास, इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे एयर बना लेता हूँ मस्त, और ये आपका रेयर मीडियम ऐसे, ठीक है? वापस एक लाइन आती है, आप यहाँ से नॉर्मल बनाओगे, ठीक है? और सीधा रिफ्लेक्ट करोगे, बाहर की तरफ चले जाएगा। अच्छे से बनाते, अच्छे से बनाते, और वो बाहर की तरफ चला जाएगा। चलो यहाँ तो सबको समझ में आया। ओके, वापस से अभी आगे क्या होता है यहाँ पे देखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या होने वाला है, वापस से रे ऑफ लाइट आती है, उपसी हो गई, हाँ ठीक है। यहाँ से वापस से नॉर्मल बनेगा, देखो नॉर्मल पे नॉर्मल बनेगा। ओके, जैसे नॉर्मल बनेगा गाइस, ठीक है? अब इसका जो हिट होगा गाइस यहाँ पे, ये क्या होता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल बन जाता है। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेसिंग बनता है, देखो ऐसे ग्रेसिंग चले जाएगा, ठीक है? फाइन, उसके बाद सबको पता है क्या होने वाला है, इसके बाद का जो एंगल होगा उसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी जगह नहीं मेरे पास, तुम बना लेना एक बार से, नीचे और एक लाइन खींच के इसको नीचे की तरफ भेज देना है इसको, ठीक है? फाइन, तो सर आप बताने की क्या कोशिश कर रहे हो, ठीक है? मैं अभी आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन देता हूँ, ठीक है? सोचने का तरीका देता हूँ मैं आप लोगों को। मान लो, अभी आपको लॉजिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा सोच लो थोड़ा सा। पानी है आपके पास यहाँ पे, और नीचे मान लो कोई छोटा सा बल्ब वगैरह जल रहा है थोड़ा सा बल्ब वगैरह छोटा सा। तो उसकी रे ऑफ लाइट जो बाहर निकलेगी, आपको ऐसा पूरा देखो सर्कल की तरह दिखता है, ऐसा सर्कल बनता है, बराबर? ऐसा तो नहीं उधर भी दिखता है इधर भी दिखता है, ऐसे दिखता नहीं, कहाँ दिखता है, एक ही जगह पे। ऐसा फैला दिखता नहीं ना पूरा, क्यों फैला दिखेगा नहीं, बिकॉज बाकी तो रिफ्लेक्शन हो जाने वाला है, क्यों देखेगा, जहां तक ग्रेसिंग तक एंगल है वहां तक ही बनेगा। मतलब अगर चेक करोगे, देखो ये ग्रेसिंग है, देखो अगर हम बनाए इल्यूमिनेशन तो ऐसा बनेगा, देखो ऐसे, सॉरी ये ऐसे बनेगा। अरे यार एक सेकंड, वापस अब 2 मिनट दो गाइस।
ऐसा देखो, ऐसा पूरा बनता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर इल्यूमिनेशन। और कहाँ तक रहता है वो? ग्रेसिंग तक रहता है, क्योंकि इसके बाद तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम जो ऊपर से देखते, देखो हम ऊपर से देखते हैं उसको, नीचे हमारे पास लाइट होती है, तो क्या देखो ऊपर ऐसा देखो दिख रहा है क्या? देखो तो पूरा फवारा दिख रहा है तुम्हें ऐसा। तो ये ऐसा ऐसा नजर आता है तुम लोग को जो ऊपर देखोगे, मतलब वो जगह पे लाइट दिखाई देगी आपको। ऐसा नहीं कि पूरे इसमें तो आपको लाइट दिखाई नहीं दिखाई देगी ना, बिकॉज बाकी तो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वहां पे आपको लाइट दिखेगी नहीं। जहां तक आपका ग्रेसिंग वाला बनता है वहां तक ही आपको लाइट दिखेगी। अच्छा, सब लोगों को ये समझ में आया? मैं जो सब लोगों को बताया मैंने ये, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस गाइस? यस। ओके, किसी को कुछ पूछना है, डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लो मेरे से। एनीवन एनीवन, कोई डाउट है किसी को? पक्का नहीं है? पक्का नहीं है? ओके। तो गाइस देखो, मुझे इसका डेरिवेशन बढ़ाना है आप लोगों को, तो ये कॉपी कर लो, पहले अच्छे से कॉपी कर ले इसको, पूरा प्रॉपर्ली कॉपी कर लो। उसका फिर एक फॉर्मूला है डिराइव, मतलब हमें क्या निकालना है, एक्चुअली क्या निकालना है। क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछ सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर इल्यूमिनेशन। देखो जो सर्कल बन रहा है ना ऊपर, उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? उसका एरिया, वो आने वाला है क्वेश्चन। तो वो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होने वाला है, और वो फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट डेरिवेशन बताऊंगा मैं, ठीक है? तो सब लोग क्या करेंगे, फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं आपको डेरिवेशन पूरा बताता हूँ स्टार्ट टू एंड। ओके गाइस, इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ एन डाउट, प्लीज वो बिंदास पूछ सकता है गाइस, बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा क्या सबका हो गया है मित्रों, मेरे मित्रों? एनीवन स्टिल राइटिंग? तो जरा बता दो मुझे, कोई लिख रहा 2 मिनट। है? ओके ठीक है, लिखो लिखो फटाफट लिखो।
हो गया? जावा के? हाँ सर। चलो गाइस, चलो अभी यहाँ पे जो सर्कल बना है ऊपर, उसका एरिया निकालते हैं। कैसे, किस तरीके से उसका एरिया निकालते हैं? सब लोग को एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर, राइट? ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करना निकालने के लिए। तो फिर सर क्या डिफरेंट है? हाँ, प्रॉब्लम एक चीज का बहुत बड़ा है, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। चलो आप सब लोग को बताता हूँ मैं क्या है एग्जैक्टली। देखो ये आपका बनता है सरफेस, ठीक है? ये आपका, मान लो मैं वापस रे डायग्राम वगैरह नहीं ड्रॉ करूंगा गाइस, कुछ खिचड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको जो प्लेन जो लगने वाला है ना सरफेस, उसका डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये और ये इल्यूमिनेशन मान लो बन गया हमारा, ठीक है? मतलब यहाँ पे कोई तो भी पॉइंट सोर्स है अपने पास, ठीक है? एस पकड़ के चलो, ठीक है? ये रे ऑफ लाइट जब उसको हिट हुई है, जब रे ऑफ लाइट इसको हिट हुई है ऐसे 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 यहाँ से, तो ये अपना ग्रेसिंग एंगल बना है, बराबर? यहाँ पे जब हिट हुई है, ठीक है, तो ये हमारा ग्रेसिंग एंगल बना है। देखो मतलब ये ऑलमोस्ट कोन ही बन गया है, करेक्ट? परफेक्ट, ठीक है? ओके, अब ध्यान दो। तो हमें जो ऊपर का जो एरिया बन रहा है ना, कहते देखो ये ऊपर वाला एरिया, उसका एरिया निकालना है। तो भाई उसका अगर एरिया निकालना है हमें, ठीक है, तो सर फॉर्मूला तो पता है, तो डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्ट है ना भैया? डिफिकल्ट बताता हूँ मैं क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज की ऐसी गाइस, कि आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। बट है प्रॉब्लम ऐसा है सर, पाई तो ठीक है मिल जाएगा, 22/7 डालो या तो 3.14 डालो, जो भी है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? रेडियस। रेडियस ही तो नहीं है हमारे पास, हमारे पास रेडियस ही तो नहीं है मेरे मित्रों। प्रॉब्लम तो यही है ना। तो अगर रेडियस मिल जाएगा तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डाल देंगे और फॉर्मूला यूज कर लेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है? फाइन। तो अभी जो भी झंझट मारी होने वाली वो सारे के सारे रेडियस निकालने के लिए होने वाली है, ठीक है? तो सब लोग पूरा ध्यान दो, फुल ऑन कंसंट्रेट करो, ठीक है? फाइन, तो बहुत बेसिक्स पे जाएंगे, बहुत बेसिक्स पे जाएंगे, ठीक है? तो ये हिट हुआ और ये ग्रेसिंग एंगल बन गया हमारा। ओके, तो सबको समझ में आ गया, अगर ग्रेसिंग एंगल बना मतलब ये मेरा बन गया है क्रिटिकल एंगल। ये मेरा क्या बन गया है? मेरा क्रिटिकल एंगल बन गया है ये वाला, बराबर? ठीक है, चलो नो इशू। चलो यहाँ से एक हाइट ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये बनता है परपेंडिकुलर, ये वाली हाइट सबको पता है, ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहाँ से ये बनता है रेडियस और ये आपका बनता है हाइट। ओके, आई फॉरगॉट वन थिंग गाइस, ये हमारा एयर मीडियम है जो कि अपना रेयर मीडियम है, ठीक है? ये कंसिडर करो वाटर पकड़ लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वाटर ग्लास भी पकड़ना, वाटर ही पकड़ लेते हैं। और ये डेंसर मीडियम पकड़ ले, ठीक है? फाइन, लुक इनटू दिस वेरी वेरी केयरफुली गाइस। हमें मेन क्या निकालना है यहाँ पे? रेडियस निकालना है। अब सब लोगों को पता होगा, सब लोगों ने लोअर क्लास में थोड़ा सा मैथ्स तो पढ़ाई है ना। जब दो लाइन पैरेलल होती है और उसके बीच में से एक ट्रांसवर्सल कट होके निकलता है, तो ये आपके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो चेक करो, देखो ये और ये लाइन आपके पैरेलल होते हैं, उसमें से देखो ये ट्रांसवर्सल कट होता है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? आपका इक्वल होगा। क्या सबको यहां तक समझ में आया है? किसी से कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो गाइस बिफोर आई गो अहेड। एनीवन 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 एनीवन? कोई नहीं? कोई नहीं? ओके, फाइन। एयर, एयर का गाइस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है, इक्वल्स टू कितना आता है? 1। ये अगर वाटर है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पकड़ के चलते हैं ऐसे। चलो प्लीज ध्यान दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है? फाइन। नाउ अब मैं क्या क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखना। ये वाला सबको ट्राइंगल दिख रहा है, नजर आ रहा है सबको ट्राइंगल? सबको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, राइट? और ये ट्राइंगल हमारा कौन सा ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है हमारा, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। तो सब लोगों को टैन का फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। टैन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। या तो फिर जो आईसीसी के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये एंगल सी जो है उसके लिए ऑपोजिट और उसके लिए परपेंडिकुलर,
ठीक है, और ये सी एंगल है, उसके लिए बेस और उसके लिए वाला एडजेसेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर अपॉन क्या आ जाएगा, एच, ऐसा आ जाएगा। बराबर, आप चाहते हो तो नेमिंग भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको नेमिंग कर सकते हैं ए। ठीक है, इसको चलो नेमिंग कर लेते हैं हम, बी पकड़ लेते हैं, ये सोर्स पकड़ लो, और यहाँ पे आप ए बी और यहाँ पे एन डाल दो अल्फाबेट। तो ऐसे भी लिख सकते हो अच्छे से, इन ट्राइंगल ए बी एन, ए बी एन, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, हमें रेडियस निकालना है ना मेन, तो एच यहाँ पे डाल दे। सो आर इक्वल्स टू दिस इज, आर इक्वल्स टू एच, यहाँ पे आ जाएगा एच इंटू क्या आ जाएगा, tan सी, ऐसा। ठीक है, सो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी तो हमें एंगल, आज अभी आर के वर्ड उठा के यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन प्रॉब्लम है गाइस, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्रिटिकल एंगल देंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को एंगल दिया ना यहाँ पे तो आप फटाक से ढूंढ सकते हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एंगल देने वाले नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई हमारे पास यहाँ पे कि हमें टोटल डायरेक्ट tan c की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। अब वो कैसे का मिलेगी, चलो उसको भी ठिकाना लगाते हैं हम। ओके, अब सुनो, सब लोगों ने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, हमने डिराइव भी किया है। सी लिख देता हूँ फिलहाल, यहाँ पे तो सी लिखा है मैंने। ठीक है, क्रिटिकल एंगल का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, क्रिटिकल एंगल का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का बेसिकली फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ऊपर आपके पास आता है रेरर मीडियम, अपॉन नीचे क्या आता है आपके पास, डेंसर मीडियम आता है, राइट, इक्वल्स टू, यहाँ पे रेरर मीडियम मतलब कौन सा, एयर है, तो मतलब यहाँ पे म्यू ए डाल दूंगा मैं। डेंसर मीडियम मतलब आपका, मैंने यहाँ पे म्यू पकड़ के रखा है, जो वाटर है यहाँ पे, राइट, या वाटर तो बाद में चेंज कर दो, कोई टेंशन नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने हमारे पास, म्यू है, तो ये क्या आ जाता है, दिस इज साइन सी। ओके, क्या सब लोगों को समझ में आया, तो मैं क्या बता रहा हूँ मैं, किसी को यहाँ तक डाउट है, एनीवन किसी को भी डाउट है यहाँ तो प्लीज बिंदास पूछ लो, नहीं है, जाए आगे, चलो वेरी गुड। अब मैं तुम्हें कुछ और बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, सुनो गाइस, आंसर की तरफ आ ही गए अभी हम लोग, बस एक दो स्टेप और, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, एंड ये वाला एंगल, ये ऑफकोर्स 90 डिग्री है, ये वाला एंगल बना लो सी। अच्छा, मुझे बताओ गाइस, सब लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री सबको फॉर्मूला आता होगा, सब लोग 10th तक पढ़ा ही है, राइट। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये अपने आईसीएसई के बच्चे पढ़ते थे, हमारे जो स्टेट बोर्ड के बच्चे वो क्या पढ़ते हैं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे पढ़ते हैं सीबीएसई स्टेट वाले बच्चे। ठीक है, तो आपके पास ये एंगल सी के लिए ये आपका ऑपोजिट और ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, सी के लिए ये आपका हाइपोटेनियस होता है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब 1 है, हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पे म्यू है। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ गाइस, एनीवन किसको डाउट है, किसी को भी कुछ डाउट है गाइस, एनीवन यहाँ पे, पक्का नहीं है, पक्का, ओके फाइन, सुनो, ओके मुझे ये बताओ गाइस, सब लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आता है, देखो ये एक साइड है, ये एक साइड है, लेकिन ये वाली साइड तो मिसिंग है ना, तो क्या हम पाइथागोरस के थ्रू निकाल सकते हैं वाले वैल्यू, यस, क्यों नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर सपोज मैंने तुम्हें एकदम सिंपल में बताता हूँ, सपोज नेमिंग कर लिया, पी क्यू आर डाल दिया मैंने यहाँ पे सपोज, ठीक है, तो पाइथागोरस कैसे यूज करूंगा, यहाँ पे देखो, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, बराबर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, क्यू आर स्क्वायर नहीं पता हमें, पी आर म्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू स्क्वायर आएगा, 1 को शिफ्ट करो यहाँ पे, सो दिस विल बी, 1 को शिफ्ट करो, दिस इज क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर निकालो, दिस इज क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट, दिस इज म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्यू आर की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे क्यू आर मतलब ये वैल्यू कितनी आती है, देखो अंडर रूट कितनी आती हो, म्यू स्क्वायर माइनस 1 आती है, म्यू स्क्वायर माइनस 1 आती है। ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, हम इतनी झंझट मारी क्यों कर रहे हैं पता है क्या, क्योंकि हमें यहाँ पे tan c की जगह वैल्यू डालनी है, tan c, बिकॉज tan c की वैल्यू अगर आ गई यहाँ पे तो हम r डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। तो अभी तो हो गया काम, देखो अब यहाँ पे tan c ढूंढ सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल tan c ढूंढ सकते हैं,
tan का फॉर्मूला क्या होता है, वापस से बताओ, tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, होता है ऑपोजिट अपॉन क्या होता है, बेस, या परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, जो भी है तुम्हारा, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे tan c इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखो, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, मतलब 1 अपॉन क्या आ जाएगा, अंडर रूट दिस इज म्यू स्क्वायर माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। लास्ट में देयरफॉर यहाँ पे हमारा फाइनल थर्ड वाला पॉइंट बनेगा, और हम क्या डालेंगे यहाँ पे, tan की जगह पे डाल देंगे यहाँ पे r इक्वल्स टू h, यहाँ पे tan c, और यहाँ पे r इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। अब ये जो वैल्यू आएगी r की, वो उठा के यहाँ पे डालनी है। मैंने आप लोगों को डायरेक्टली, इसके अंदर आपको डायरेक्टली तो मेन फॉर्मूला लर्न करना है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये मेन फॉर्मूला, अगर मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया होता कि ऐसा फॉर्मूला आया है, आप उठा के सम सॉल्व कर 10-15, लेकिन आपको समझा नहीं होता कि भाई ये फॉर्मूला आया किधर से। इंपॉर्टेंट बात तो ये फॉर्मूला सर ने लिखा तो जरूर है, बट ये फॉर्मूला बेसिकली आया किधर से, मैंने आपको पूरा डेरिवेशन दिखा। जैसे यहाँ से आर आएगा ना गाइस, तो आर के लिए कैलकुलेट करने की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी होगी, हाइट दी होगा क्वेश्चन के अंदर, ये दो वैल्यू पुटअप करने की, आर ढूंढने का और यहाँ डाल देने का, आ गया आंसर तुम्हारा एरिया का। समझ में आया ये सबको? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो गाइस, बिंदास पूछो, बिंदास पूछो, एनीवन 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 गाइस, किसी को डाउट है गाइस कुछ? पक्का नहीं है? चलो तो फटाफट से लिख लो, फिर मैथ्स की तरफ जाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो गाइस, मेक इट फास्ट, जिसका भी हो जाएगा लिख के वो स्क्रीन पे फटाफट से थम्स अप कर दे। चलो गाइस गो। हेलो वंश, हाउ आर यू वंश? कल लेक्चर को थे क्या?